नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार किया है। देओल ने सिद्धू पर अपने राजनीतिक सहयोगियों पर राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एपीएस देओल ने कहा कि अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के कामकाज को खराब करने की नीयत से पंजाब के महाधिवक्ता के संवैधानिक कार्यालय का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू एपीएस देओल की एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। सिद्धू ने अभी कहा है कि देओल के इस्तीफे के बाद ही वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। वहीं दूसरी ओर देओल को पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। उन्होंने सीएम चन्नी को इस्तीफा सौंप भी दिया था, लेकिन इस बीच सिद्धू ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। तब रिपोर्ट्स आई हैं कि सीएम चन्नी ने एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पंजाब सरकार के सबसे बड़े वकील महाधिवक्ता एपीएस देओल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं और उनकी टिप्पणियां बेअदबी तथा ड्रग्स मामले में न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की कोशिशों को पटरी से उतार रही है। देओल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ गलत सूचना फैला रहे हैं। द टेलीग्राफ द्वारा छापे गए एक सर्वे के मुताबिक बंगाल के 100 दूर दराज के गांवों में 42% लोगों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बंद कर दिया है, क्योंकि वो गैस सिलेंडर का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इसी खबर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार का विकास का पहिया उल्टी दिशा में है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विकास के जुमलों से कोसों दूर लाखों परिवार चूल्हा फूकने को मजबूर हैं। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को मुफ्त में राशन दिए जाने की योजना की अवधि को 6 और महीने बढ़ा दिया है। अब मुफ्त में राशन मई 2022 तक मिलता रहेगा। इसके अलावा केजरीवाल ने मोदी सरकार से भी कहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है, कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। त्रिपुरा पुलिस ने हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मामले में 102 ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। त्रिपुरा पुलिस पीआरओ ज्योतिष्मान डी चौधरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पानी सागर में हुई हालिया हिंसा से संबंधित फर्जी और विकृत जानकारी फैलाने के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन 102 लोगों में न्यूज़ क्लिक के पत्रकार श्याम मीरा सिंह का नाम भी शामिल है। पत्रकार श्याम का कहना है कि उनके खिलाफ यूएपीए केवल त्रिपुरा इज बर्निंग लिखने के लिए लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला स्थित सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 रोगियों की मौत हो गई और एक रोगी बुरी तरह जख्मी हो गया है। इस अस्पताल के आईसीयू में आग लगी। उस समय वहां 17 रोगी थे। बाकी रोगियों को दूसरे वार्ड में भेज दिया गया है। इसे कोरोना अस्पताल बना दिया गया था। आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, पर समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी होगी। भारत आगामी 10 नवंबर को अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग का आयोजन कर रहा है। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को घेरा है। स्वामी ने कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान पर सम्मेलन आयोजित करके जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। मुख्य मुद्दा भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे का है, जो 18 बार चीन के साथ बैठकों के बाद भी मोदी के लिए निरर्थक रहा है। इसलिए अब मोदी सरकार को केवल एक ही बिंदु पर ध्यान देना चाहिए, चीन को हमारे इलाके से बाहर निकालने पर। बता दें, हाल ही में रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक पूरा गांव बसा लिया है। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और आर्यन खान मामले की जांच टीम को लीड कर रहे समीर वानखेड़े को क्रूज ड्रग्स केस की जांच से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हटा दिया है। अब इस केस की जांच दिल्ली की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंपी गई है। ये एसआईटी मुंबई जोन के 6 मामलों की जांच करेगी, जिसमें आर्यन खान केस और इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान ड्रग्स केस की जांच भी शामिल है। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद से एनसीबी की दिल्ली की एक टीम वानखेड़े पर लगे आरोपों की जाँच भी कर रही है। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच की जिम्मेदारी अब एसआईटी हेड आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को सौंपी गई है। संजय सिंह पहले भी कई ऐसे मामलों की जांच कर चुके हैं। अब वे आर्यन खान और नवाब मलिक के दामाद वाले मामले की भी जांच करेंगे।
वहीं समीर वानखेड़े ने जांच से हटाए जाने को लेकर कहा है कि मुझे जांच से हटाया नहीं गया, मैंने अदालत से कहा था कि जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। आर्यन खान और समीर वानखेड़े के मामले की जांच अब दिल्ली एनसीबी की एसआईटी कर रही है। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने हमला जारी रखा है। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में समीर दाऊद वानखेड़े की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी। मलिक ने कहा कि अब केंद्र और राज्य की 2 एसआईटी का गठन किया गया है। देखते हैं कौन वानखेड़े के राज खोलता है और उनकी नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। बता दें, फिरौती वसूलने जैसे मामले में समीर वानखेड़े की भी जांच हो रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।